गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन इज विजिबल। आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके ग्रेट। तो कोई मुझे याद कराएगा लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे क्लास में? होमवर्क तो मुझे ध्यान है, बस इन चैप्टर 1 दिया था आप लोग को, है ना? हाँ सर। तो बताइए क्या किया जाए, डाउट्स डिस्कस कर लिए जाए आपके। अटेम्प्ट कर चुके हैं आप होमवर्क और यू नीड मोर टाइम? फ्रैंकली बताइए। हाँ सर, मेरे थोड़े दो तीन सब बाकी है, मेरे लास्ट 2-3 सम्स बाकी का हो गया है मेरा होमवर्क। हाँ ठीक है ना, अगर 80% अटेम्प्ट है तो आई डोंट हैव एनी इशू। बाकी लोग बताइए क्या है। ओके, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। तो मेरे विचार में ना, कुछ भी नया पढ़ने से पहले होमवर्क की डिस्कशन कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि हमारे लिए थोड़ा इस बार उल्टा बन गया शेड्यूल, मतलब डिस्कशन संडे को है, लेक्चर फ्राइडे को है ना? आपने देखा होगा हाँ सर। संडे देयर इज डिस्कशन, राइट? वी विल ट्राई। मैं सर को बोलूंगा कि नेक्स्ट टाइम से लेक्चर से एक दिन पहले वाले दिन में ही रखा करिए, है ना, डिस्कशन। कोशिश रहेगी। तो या नहीं तो मैं उस हिसाब से होमवर्क को सिंक्रोनाइज कर दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। आप ये बताओ कि पढ़ाया क्या क्या था लास्ट टाइम? सर हमने आप में से कोई ऐसा जिसका लेक्चर छूट गया था पिछला? मैंने रिकॉर्डिंग शायद भेज दिया था ग्रुप में। आप में से कोई ऐसा जो न्यू एडमिशन हो, बाय चांस किसी कारणवश क्लास छूट गया हो पिछले वीक का? बताइए। न्यू एडमिशन सर मेरा भी न्यू एडमिशन। तो 2-3 लोग हैं ऐसे हैं। ठीक है, आप कौन से सेंटर से हो? मीरा रोड। अच्छा, पनवेल। ओके। जो मीरा रोड के बच्चे हैं ना, वो आशा मैम है ना, वहाँ मीरा रोड में, आपको मालूम होगा। उनसे आप कोऑर्डिनेट कर लेना। मैं या तो अपना ही जो पुराना इस बैच का लेक्चर होगा वो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या आप कोई भी और भी सर का रिकॉर्डिंग देख लोगे ना थोड़ा सा, तो आपको इजी हो जाएगा। और दूसरा कि अगर इन केस यू विल नीड, जैसे 3-4 लोग हैं, तो अगर आप 3-4 लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड सेशन, 1-2 सेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है ना? आवर एम इज टू मेक यू कंफर्टेबल इन द बैच फाइनली। तो अगर आपको उसमें तकलीफ हो रही है तो आप अपने सजेशंस उनको दे सकते हैं। आप मुझे भी सजेशंस भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे नहीं भेज सकते हो। ठीक है, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप ग्रुप में अटेड हो? हेलो, यू आर अटेड इन द फाउंडेशन बिल्डर न्यू ग्रुप, है ना? तो आपने देखा होगा अभी मैंने ही मीटिंग लिंक पोस्ट किया था। ठीक है, तो यू कैन सजेस्ट मी ऑल्सो डायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं है। वेर एवर यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल इन मैथ्स, मैं आपके बैच में जो टॉपिक ले रहा हूँ, आप मुझे फ्रेंकली आप बताएंगे कि मेरे से होमवर्क नहीं हो रहा, मैं क्लास में तो समझ जाता हूँ, मेरे से प्रॉब्लम पर नहीं बनता। अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं बिगिनिंग स्टेज में। ठीक है, अगर आप मेरे से छुपा के मेरे को बताएंगे नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपके समस्या का समाधान। एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा आप अपने लिए। तो आप मेरे को क्लास में भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय अगर आप इंटरैक्टिव वे में पूछेंगे, आप मेरे को रोकेंगे कि नहीं ये स्टेप फिर से बताइए, या आप अपने ओपिनियन दोगे कि इसकी जगह ये भी कर सकते थे क्या, तो शायद बेहतर रिजल्ट होगा, जिसके लिए हम और आप सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, है ना? वरना इट बिकम्स अ बोरिंग फॉर्मेलिटी ओनली इन द लॉन्ग रन। तो थोड़ा बस आप लोग अभी नए हैं इसलिए बीच बीच में भाषण देता रहता हूँ कि बस ऑनलाइन मोड में एक बात का याद रखो, अगर आप पूछे नहीं तो आपको मैं नहीं पूछने वाला, क्योंकि मैं दिमाग ही नहीं लगा पाऊंगा पूछना क्या है। समझ पा रहे हो मेरी समस्या यहाँ पे क्या आ रही है? हाँ सर। है ना? ऑनलाइन मोड में आई कैनॉट प्रेडिक्ट कि यू आर रियली फेसिंग ट्रबल अनलेस यू स्पीक। तो लास्ट लेक्चर में क्या क्या हुआ था, कोई बताएगा मुझे समरी? एलाइड एंगल फार्मूले किए थे, ग्रेट। एलाइड एंगल फार्मूले में किसी को समस्या, एकदम से भयानक दिक्कत कोई है ऐसा? हमने काफी एग्जांपल भी लिया था, अगर आपको याद हो पूरा लेक्चर खाली एलाइड एंगल पे ही घुमाया था। मैंने बोला ही था कि हम कुछ नया करेंगे ही नहीं, आज एलाइड एंगल पे खाली कमांड कर लो, है ना? और हमने बहुत अच्छे से नोट्स में लिखा के दिया था कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, खाली हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। हाँ सर। फिर 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज होता है, साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, ये पूरा एकदम करके दिया होगा हमने, राइट? यस सर। है ना? तो आप ऐसा करो, आज ना इन चैप्टर 1 के 20 क्वेश्चन तक के डाउट पोस्ट करो चैट बॉक्स में, ठीक है? वो करके फिर नई कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर इन इन चैप्टर- 2020 तक। हाँ, बस 20 तक में जो डाउट है आपके, देखो आप यू डोंट वरी कि किसको क्या डाउट होगा, है ना? ओनली अपनी चिंता करनी है। यहाँ जूम में चैट बॉक्स दिख रहा है ना, मेरे को व्हाट्सएप पे मत करना, फिर मेरे को व्हाट्सएप ऑन करना पड़ जाएगा। यहाँ आप चैट बॉक्स में बस क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। जिसको जो डाउट है वो लिखो, आप इसकी चिंता मत करो कि मेरे को ज्यादा डाउट है, सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सब नहीं सोचने का वक्त है मेरे पास। हमारा काम है, अगर कोई बच्चा बोलता है मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उससे हम ये नहीं पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ, हमारा काम है उसको एक्सप्लेन करके देना। नाउ इट इज हिज और हर ड्यूटी कि अगली बार वो मेरे से वही क्वेश्चन ना पूछे। सर मेरे 3 डाउट्स थे। 4 अच्छा, आप बिंदास पोस्ट करते जाओ बस चैट बॉक्स में, यू राइट योर क्वेश्चन नंबर्स, और कोशिश करिए सिंगल मैसेज में सारे क्वेश्चन नंबर बस मेंशन करने का। आप बस क्वेश्चन नंबर लिखो, 4 है तो बस 4 लिख के छोड़ दो। आपको लगता है आपको 4, 5, 10 में डाउट है तो 4, 5, 10 लिख के छोड़ दो, ठीक है? प्लीज जल्दी जल्दी पोस्ट करिए। 4th इज द फर्स्ट डाउट आई कैन सी, सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन, ठीक है? आप लोग नोट्स रिवाइज करते हो? मैंने एक सजेशन दिया था ना, क्लास से पहले नोट रिवाइज करना है 15 मिनट पहले। हाँ सर। देख लो, जो नहीं कर रहा है ना बाद में घाटे में रहेगा, अगर आप क्लास नोट्स नहीं रिवाइज कर रहे तो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? क्लियर है। चलिए, तो इन चैप्टर 1 का स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन, राइट? तो इन चैप्टर 1 में क्वेश्चन 4, ओके, जस्ट लेट मी ओपन द इन चैप्टर 1। ये बताओ, क्लास में ये क्वेश्चन नहीं कराया क्या मैंने? नहीं सर। नहीं कराया? अच्छा, हो सकता है किसी बैच में कराया होगा, आपके में नहीं कराया होगा, है ना? कोई बात नहीं। आप ये बताओ, जिसने भी पूछा है उससे मेरा डिस्कशन हो रहा है कि आप ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला जानते हो? बोलो, कैन आई राइट इट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, you know a cube plus b cube can be written as a plus b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। याद है ये फॉर्मूला? हाँ सर। बस तो इस फॉर्मूले में डाल दो, आंसर आ जाएगा। मैंने जो यहाँ करके दिया वो बताओ लॉजिकल है कि नहीं? वी कैन राइट साइन की पावर 6 एज साइन स्क्वायर का होल क्यूब, है ना? तो मेरे लिए a जो है a वो cos स्क्वायर है ना, और b जो है वो मतलब साइन स्क्वायर है। तो जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। 1 क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू फिर 1, तो मिल गया ना RHS? बोलो। यस सर। है ना? लंबे लंबे सॉल्यूशन देना कोई सेंस नहीं बनाता, समझदार को इशारा काफी। हमारी कोशिश होगी बहुत बार स्टेप जंप करें, वहां पे आपको कोशिश करनी है कि आप भी वो करना सीखो, है ना? वरना क्या होगा मैं बताता हूँ, अगर आप क्लास 10th की तरह प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे ना, मैथ्स हर स्टेप लिख रहे हैं, मस्त टाइम पास कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, तो उस तरह प्रैक्टिस करना बंद करो। Nobody is going to ask you क्या स्टेप्स लिखा था। If you are comfortable in jumping a step, it is all right, इसमें कोई पाप नहीं है। किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभी, तो cos की पावर अगर कहीं पे लिखा है 4, तो cos की पावर 4 को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बताओ? फॉरगेट 1 को फिलहाल sin square a plus cos square plus sin square a into sin square a into cos square a minus sin square a plus b a minus b। बिल्कुल, हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से सिंप्लीफाई कर चुके हैं,
जब मैं सिंप्लीफाई किया तो दिस ब्रैकेट इज गिविंग मी 1, तो One. बचा तो यही ना, 1 से हाँ मल्टीप्लाई जी। करोगे कोई भी रियल नंबर तो जो बचा है बाजू में वही मिलेगा, ये बन गया 1। अब आप आरएचएस पे ध्यान दो, वो है 2 cos स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदलना है, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, 1 cos माइनस स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ही है मेरे पास, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो पूरी दुनिया जानती है कि cos स्क्वायर होता है, तो दिस बिकम्स cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 2 cos स्क्वायर। बताइए कोई तकलीफ, टेंशन? नहीं सर। नो सर। है ना, जिसको जो डाउट है पूछो, डाउट पूछना मना नहीं है। मैं किसी का ये बोल के नहीं मजाक उड़ाता हूँ, हे इतना घटिया क्वेश्चन पूछा है, फिर यही क्वेश्चन 2 दिन बाद पूछेगा तो मजाक उड़ाऊंगा, मजाक क्या बताऊंगा ही नहीं, है ना। इसीलिए अभी अच्छे से नोट करो, और अभी जितना पूछना पूछो, ये स्टेप क्यों हुआ, आपको कैसे ये सपना आता है, जो पूछना पूछो। कल एक बच्चा पूछ रहा था आपको कैसे सपना आ रहा है, हर क्वेश्चन में आप एकदम सटीक फॉर्मूला बता दे रहे। मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना और भी एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो वो आपको भी सपना आएगा, किसी को भी एक दिन में नहीं आता है। चले अगले पे, अगला डाउट इज क्वेश्चन 3, है ना। देखो जिन लोगों से बन गए इधर के क्वेश्चन और उनको बाद की क्वेश्चन में डाउट है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि क्लास में सभी लोगों को मुझे आगे लेके चलना है ना। क्लास में सबका फेवरेट मैथ्स होगा ये जरूरी नहीं है। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या समस्या क्या आ रही है थोड़ा बताओ, क्योंकि मैं क्वेश्चन बताते वक्त ये एक बार इंक्वायर करना चाहता हूँ कि आप एग्जैक्टली कहाँ फंस गए उस क्वेश्चन में। ये आइडिया मुझे हेल्प करता है सवाल बताने में। एलसीएम लिया क्या? हेलो, हाँ सर। यस सर। एलसीएम लिया। ऐसा करो, ऐसा करो, देखो मैं एक सजेशन देता हूँ, ऐसा करो कि जो पहला टर्म है ना उसको ऐसा लिख लेते हैं, पहले टर्म को केवल, दूसरे टर्म को एज इट इज रहने दूंगा, उसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। अब आपका अगर सवाल होगा कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका मैं जवाब देता हूँ। सेकेंड टर्म में जो डेनोमिनेटर है इट हैज ओनली 1 टर्म, बट जो डेनोमिनेटर इन फर्स्ट टर्म था उसमें 2 टर्म्स थे, तो मेरी कोशिश ये है कि उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर ले की। अब आप ध्यान दीजिए, आपका जो डेनोमिनेटर है फर्स्ट टर्म में वो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर, सही लिखा मैंने। और ये साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस से तो अपनी जगह है ही, बराबर, प्लस 1 प्लस बराबर कॉस से सर। अपॉन साइन ए। अब एलसीएम लेने में मजा आएगा, आएगा कि नहीं? साइन स्क्वायर एलसीएम हो गया, हाँ। तो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस से। बताइए सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। है ना। Yes. तो साइन ए माइनस कॉस से, सॉरी साइन ए इंटू माइनस कॉस से और साइन ए इंटू प्लस कॉस से वो तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए आ जाएगा, है ना। और नीचे साइन स्क्वायर ए है तो 2 बाई साइन ए तो 2 कॉस ए के। क्लियर? सर 2 बाय क्या लिखा है समझा। सर? 2 2 बाय बाई साइन ए, 2 बाय साइन देखो है। ऐसा है कि x बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स होगा ना, हाँ हाँ सर। आपके पास साइन बाई साइन स्क्वायर ए है तो आप साइन ए लिखोगे डिनोमिनेटर में। क्लियर? कोई तकलीफ किसी को, टेंशन? नो सर। नहीं सर। ये वाला मिटाऊं मैं, इधर वाला, ये वाला डाउट क्या है देख लेते हैं। फोर्थ तो बता ही दिया मैं, उसके बाद मुझे लग रहा है सीधा 6th क्वेश्चन में डाउट है। यस, 6th पोस्ट किया है किसी ने।
सिक्स में क्या है, सिक्स में आप कुछ मत करो, एलसीएम ले लो, कुछ नहीं करना है, सिक्स में एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या बनेगा, कॉसेक ए -1 इंटू कॉसेक ए +1। न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए +1 प्लस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए -1। सही है ना, दिख रहा है ना। तो क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, बोलो किसने पूछा था ये सवाल, अरे बोल नहीं रहा है कोई। हेलो। हाँ हाँ सर, मैंने पूछा था। तो ये दिख रहा है ना, समझ आ रहा है ना। यस सर। जब ओपन करोगे ब्रैकेट तो ऊपर क्या मिलेगा, 2 कॉसेक स्क्वायर मिलेगा, सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ। है ना। यस सर। और नीचे आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए -1, सही है। हाँ। अब आप याद ए करो, स्क्वायर 1 माइनस बी प्लस स्क्वायर इज इक्वल 1 टू ए प्लस बी। इंटू ए -b, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता था कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर -1 अगर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर मिलेगा, कॉट स्क्वायर। हाँ। यस। तो डिनोमिनेटर बिकम्स कॉट स्क्वायर। So numerator is 2 into 1 by sin square and denominator is cos square by sin square. sin square तो कैंसिल हो गया, 2 by cos square आ गया, मिल गया आंसर। यस सर। तो ये क्वेश्चंस इसलिए दिए गए हैं इन चैप्टर 1, अगर आप देखो तो इन चैप्टर 1 में 11th का नहीं है कुछ खास, सब 10th क्लास के घुमा फिरा के फंडे यूज हो रहे हैं। लेकिन आपको सिंप्लीफिकेशन का अगर टच छूट गया है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड तो उसको इसके थ्रू हम इजिली रिवाइज कर पा रहे हैं, ताकि आगे की ट्रिग्नोमेट्री सीखने में हेल्प हो। बोलो, पेज मिटाऊं मैं, नोट हो गया। सर लेफ्ट साइड का मिटा दो, राइट का एक रख दो। ओके देखता हूँ अगला डाउट क्या है लोगों का। 6th के बाद सीधा 11th क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। देखो ऐसा है, ऑनलाइन मोड में हम लोग इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आप खुद के काम में ईमानदारी बरत रहे हैं, मतलब होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्लास के वक्त ही नोट्स बना रहे हैं, है ना। ये चीज हम चेक नहीं कर सकते आपका, बाकी आप खुद से ईमानदार नहीं है तो बाद में खुद ही उसका परिणाम मिलेगा। अच्छा, ये 11th जो क्वेश्चन है, इसमें हमें एक बहुत बड़ा क्लू मिल रहा है आगे बढ़ने का। अच्छा, क्लू कहाँ से मिल रहा है, अगर आपको याद हो हमने इस आइडेंटिटी पे एक बार आपसे चर्चा किया था क्लास में, जब मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा था ट्रिगो का। हमने बोला था इसको अरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए = 1, लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो अगर आप 11th क्वेश्चन को देखें, 11th क्वेश्चन में यू कैन इजिली गैस कि जो LHS है वो ऐसा है, sec -tan अपॉन sec +tan, है ना। यस सर। तो तुरंत कॉमन सेंस काम करता है कि इसको sec -tan से मल्टीप्लाई डिवाइड मारो। sec -tan से मल्टीप्लाई डिवाइड मारने से क्या एडवांटेज मिलेगा, वो ये मिलेगा कि डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा, क्योंकि अब आपका डिनोमिनेटर जो है वो sec स्क्वायर -tan स्क्वायर है। तब मजा आ गया जीवन का, और क्या चाहिए। और ऊपर a - b का होल स्क्वायर है, वो तो हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ओवरऑल हमें ये तो 1 मिल गया है ना। जीवन में आधा टेंशन ऐसे ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आरएचएस में कुछ भी नहीं था डिनोमिनेटर में, देख पा रहे हैं आप। सो दिस इज नथिंग बट a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम देखेंगे कि आरएचएस में कौन से टर्म्स हैं और कौन से नहीं है। आरएचएस को ध्यान से देखा तो सेक स्क्वायर का टर्म दिखा नहीं। अरे नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर ले लेते हैं। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत कठिन लग रहा है? किसने पूछा था ये डाउट? क्लियर? कुछ तो बता दिया करो, मुझे पता चले मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। यस सर, समझ गए। 15, 19, 21 नहीं, मैं आज 20 के आगे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 15, 19, 20 यही कर रहा मैं सॉल्व। 20 के आगे नेक्स्ट टाइम तो डाउट सेशन इट इज कंपल्सरी टू अटेंड। ध्यान रखिएगा, अगर आप लगता है कि कोई डाउट नहीं है तो भी थोड़ा देर आके अटेंड कर लेना। मैं इसलिए बोलता हूँ अटेंड करने, क्योंकि हो सकता है आप जो मेथड लगा रहे होंगे अभी, यू आर बिगिनर इन द प्रिपरेशन, हो सकता है वो मेथड्स थोड़े लेंदी टाइप के होंगे या अजूबे होंगे। मैं कौन से मेथड से कर रहा हूँ विल डेफिनेटली गिव यू बेटर आइडिया इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ प्रिपरेशन एटलीस्ट। मतलब उससे आपको एक हैबिट डेवलप करने में हेल्प मिलेगा, कैसे क्वेश्चन के स्टेप को जंप कर सकते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो I'll move to 15 now. 15 में क्या है? सी 15 में जो सिनारियो है वो आप देखो, बहुत ही हेट्रोजेनियस सिचुएशन है। हॉट भी है, टैन भी है, और आरएचएस में सेक कॉसेक वगैरह है। आपको ऐसा नहीं लगता कि द प्राइमरी आइडिया हियर शुड बी टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस? हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, है sir. ना? सो लेट अस कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। तो न्यूमरेटर क्या लिखोगे? साइन बाय कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस बाय साइन प्लस कॉस से बाय साइन अपॉन 1 माइनस साइन ए बाय कॉस से। अब अगर आप देखो डिनोमिनेटर में वी कैन टेक एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या लेंगे? चलो मैं जंप नहीं करूंगा यहाँ, बिकॉज इट मे बी अनकंफर्टेबल फॉर यू राइट नाउ। लेट मी राइट द एलसीएम। ये हो गया साइन माइनस कॉस, साइन माइनस, और ये वाले पार्ट में we will get cos by sin upon cos is LCM, है ना? cos से माइनस साइन। तो ये क्या हो गया? थोड़ा जोर लगा लेना एक स्टेप के लिए प्लीज। सही लिखा मैंने? बताइए, ये नहीं समझा होगा फिर ऐसा कुछ नहीं है, समझा सर। बट आई होप सो कि लोग समझ गए होंगे क्या हो रहा है ना? इतना तो आप करके ही आए होंगे 10th वगैरह में। टर्म का जाएगा sin a इन
कॉस ए माइनस साइन। अब आप देखो यहाँ साइन माइनस कॉस है, माइनस। तो आपको नहीं लगता कि बीच में अगर हम माइनस लगा दें तो दोनों जगह साइन माइनस कॉस दिखे? हाँ या ना, बोलिए। माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू माइनस कॉस। बोलो क्लियर? अब एलसीएम क्या होगा? साइन ए कॉस ए इंटू साइन माइनस कॉस। तो डाउट? तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर? साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। बोलो, यहाँ तक नहीं समझा होगा कोई स्टेप तो पूछ लो। हेलो, यस सर। यहाँ तक समझ में आया सब स्टेप? आप में से कुछ हाँ लोग तो सर। पता नहीं मौन व्रत पे हैं या क्या हैं, उनको डाउट भी होगा तो वो नहीं पूछेंगे। आई चैलेंज कि ये डाउट कम से कम आधे बैच करा होगा, बट पूछा केवल 2-3 लोगों ने, और हाँ ना में भी 1-2 लोग ही जवाब दे रहे हैं। बाकी क्या मौन व्रत पे है क्या? शुक्रवार को मौन व्रत रखा है कुछ? सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि अगर किसी स्टेप में डाउट है तो इंस्टेंटली, तो फिर मैं आगे बढ़ा तो नहीं समझ पाओगे। सर आई पर और बीच बीच में हाँ, बीच में हाँ या ना करते रहो, जिससे मुझे पता चले आप जगे हुए हैं, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। अदरवाइज तो ऑनलाइन मोड में आप देख ही लो, है ना। आपको क्या लग रहा है मुझे बहुत मजा आ रहा है ऑनलाइन पढ़ने में? अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में बहुत मजा नहीं आ रहा तो मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में, लेकिन क्या मजबूरी में। हाँ सर समझा सर। सर समझे सर। तो जो क्यूब आया वो फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं? देखो पहले ये बताओ, एलसीएम समझ आ गया? हाँ सर। अगर एलसीएम लेना जानते हो तो ये बात तो मालूम ही होगा कि हम हर एक फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हाँ सर। यस सर। तो जैसे जैसे आप, चलो मैं एक एकदम छोटा बेबी जो सीखता है ना, वो वाला काम करके दिखाता हूँ। एक पेन इज नॉट वर्किंग, व्हाई? हाँ इट इज वर्किंग। चलो एक छोटा बच्चा लोग जो करता है वो करके, मान लो आपने लिखा 5/6 प्लस 11/9 या 11 जो भी है, तो 6 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 18। तो ये 6 3 जा 18, तो यहाँ 15 आएगा। बट ये बेसिकली कैसे आ रहा है? आप 5/6 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं इस फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बाकी तो कट जा रहे हैं। साइन स्क्वायर इंटू साइन बन जा रहा है साइन क्यूब, ठीक है। हाँ यस सर। यस सर समझा। सर आप म्यूटेड हो। ये क्या फॉर्मूला लगा मैंने, पता चला क्या? आई एम डूइंग a cube minus b cube A cube is minus B can also cube. be written like this: a minus b into a square plus ab plus b square, ठीक। तो अब आप देखो, ये और ये तो कट गए, ये बन गया 1। तो आपके पास क्या बन गया? 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है a प्लस बी अपॉन सी, उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। इसको प्लस के लॉग स्प्लिट कर दो, यस है ना, सर। ब्रेक कर दीजिए, तो यू विल राइट 1 अपॉन साइन ए कॉस ए।
है ना, प्लस साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए, वो तो 1 ही होता है। अब देख लो RHS के बराबर आ गया ये, है ना, आया कि नहीं? 1 प्लस सेक ए कॉस ए के। कोई समस्या है किसी स्टेप में? अच्छा क्वेश्चन है। नोटेड? और 60 बताया क्या? बताया था क्या? 16 तो नहीं बताया, ने बताया था क्या? अच्छा 12 छुट्टा हुआ है, ओके। नोट हो गया, ये मिटाऊं मैं? सर हम्म। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। कोई बात नहीं, नोट कर लो, नेटवर्क इशू। चलो नोट कर लिया, तो अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं मैं। सर आपका आवाज बहुत क्रैक हो रहा है। 1 मिनट वेट करो। Yes, sir, noted.
बोलो हिंट से हो गया 12th या करके देना होगा? नहीं तो मेरा हो गया 12th का। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हिंट दे देने से हो जाना चाहिए। 16th इज इजियर। आप देखो, सेक का स्क्वायर कॉमन ले लो तो सेक का स्क्वायर -1 बन गया। नाउ RHS हैज ओनली tan का टर्म्स। आवाज आ रही है? हाँ सर। 1 + tan वन स्क्वायर प्लस क्या होता टैन है? स्क्वायर। सेक का स्क्वायर। आप इसका यूज करके अब tan में कन्वर्ट कर दो, तो सेक का स्क्वायर को क्या लिखो? 1 + tan स्क्वायर। और जो सेक का स्क्वायर -1 है, इसको तो इतना लिख लिया, और ये जो सेक का स्क्वायर -1 है, उसको tan स्क्वायर लिखो। अब मल्टीप्लाई कर दो, बन गया RHS। बोलिए, तकलीफ, टेंशन? नो सर। मुझे लगता है 16 के बाद सीधा 19 पूछा है लोगों ने। 19 20, बस यही 2 डाउट बचते हैं आज के। इतना ही बताऊंगा मैं, बाकी तो हम संडे को डाउट डिस्कस। तो हाँ, 19 डाउट इज अ वेरी घनघोर क्वेश्चन। उससे पहले पेंट कर देना, क्योंकि 20 विल नॉट नीड दैट स्पेस। 20 भी वही हायर पावर को लोअर पावर में तो 20 इज इजी। बताइए। यस सर। यस सर।
Excuse me, sir. Sir? हेलो हाँ हेलो सर, आप क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करने वाले हो? तो दिया, 10 का बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 19 में मुझे डाउट था, आपको भेजा था आपको सर, क्वेश्चन नंबर 19 में। हाँ सर, Anyway, एक थर्ड सेकंड। स्टेप में क्या बी स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इस तरह करके ठीक है सर, समझो समझो लगा सर। दिया। हाँ जी सर, समझो।
एक्चुअली देयर इज सम नेटवर्क इशू, तो जूम खुद ही बंद हो गया था। स्क्रीन आ रहा है, आवाज आ रही है अभी या अभी भी नहीं आ रहा? अभी आ रहा है। आ रहा है, दिख रहा है। अब मैं भूल गया कौन से स्टेप तक लिखा था, चलो फिर से लिख देता हूँ। बट बेसिक यही है कि क्वेश्चन 19 को ना साइन कॉस में कन्वर्ट करके हम इजीली खत्म कर सकते। एक बार और एफर्ट लगा लेना, संडे डिस्कस करेंगे इसको, नई चीज सीखते हैं। बोलो हेलो। यस सर, कर लेगा। है ना, हम नई चीजें डाउट स्टार्ट क्लास करते संडे हैं। को है ना? डाउट क्लास संडे को है, उसमें जो बचा हुआ डाउट है सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके। ओके सर, थैंक यू। अब मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ इनका प्रूफ तो नहीं दूंगा, प्रूफ आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो, बट इतना कह सकता हूँ कि इन फॉर्मूले पे आगे का ट्रिगो मतलब बहुत डिपेंड करेगा। तो मैं 4 फॉर्मूले लिख रहा हूँ। लेमैन लैंग्वेज में इसको साइन का एक्सपांशन भी बोलते हैं, है ना। ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, टू मच इंपॉर्टेंट। हम इनको किसी भी हाल में रटने वाले हैं, मतलब इनको बिना याद किए आप यूं मानो कि आगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होना जाना। अब याद करने के लिए तो देखो हर इंसान का अपना अपना एक पैटर्न का भी ये होता है, तरीका होता है दिमाग में रखने का। बाकी मैं अपने तरीके से भी बताऊंगा आपको। साइन के एक्सपांशन में अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा बीच में, और साइन कॉस अलग अलग एंगल के मिलेंगे एक साथ। जैसे साइन ए है यहाँ तो कॉस बी है, फिर कॉस ए होगा यहाँ तो साइन बी होगा। ठीक है, माइनस है तो बीच में माइनस हो जाएगा। ओके, कॉस के एक्सपांशन में माइनस का प्लस मिलेगा, और दूसरी बात की कॉस कॉस के टर्म एक साथ होंगे। अब इन 4 के थ्रू, दीज आर बेसिकली आइडेंटिटीज, सो थ्रू दीज 4 वी विल गो फॉर getting more and more identity just by doing simple mathematical operations like उनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अगर 2 आइडेंटिटीज को मैं ऐड करूं तब भी तो नया आइडेंटिटी ही मिलेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो हाँ सर। अब इनका सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन खुद से करो बैठ के। इनको ऐड करो, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, है ना। चलो स्टार्ट हो जाओ।
सर ये तीनों अभी करने हैं। सामने आंसर रखा हुआ है, सोच लो, है ना। इससे हलवा क्या होगा ट्रिगो में?
देखो मैंने क्या बोला, इन 4 एक्सपांशंस के थ्रू हम बहुत आसानी से स्विफ्टली बहुत सारी चीजें आगे ड्राइव करने वाले हैं। तो अभी तो बस इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया, अभी मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, है ना। देखते जाओ, इनके और भी यूसेज बताएंगे हम, बट आई होप सो इतना समझ आ रहा है सबको। किसी को डाउट?
हम लोग पहला टू कॉसेस, कोई डाउट? हेलो, हाँ सर। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ये हाँ वाला सर तो हो आपका, गया होगा ना? हाँ सर आप बीच में कट गए थे आप बीच में कट गए थे। सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारा ब्रेक हो रहा है मैं सर। ये cos A plus B cos A minus is minus ये नहीं हुआ था राइट? और हमने जो चार वो क्या I don't know why, but I'm facing net issues. अगर दोबारा कट गया ना नेट, अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर अब आ रही तो है आ आवाज। रहा है। क्या है? अगर सर दोबारा अब आ कट रही। गया, अब सुन लो, अगर दोबारा कट गया तो फिर मूड खराब हो जाएगा आपका भी, मेरा भी हद से ज्यादा। तो वी विल कंटिन्यू ऑन संडे, क्योंकि संडे को डाउट डिस्कस करने के लिए बहुत डाउट है नहीं अपने पास, है ना? ठीक है। यस तो सर। क्लास जरूर आइएगा, सो दैट थ्योरी का पार्ट धीरे धीरे पढ़ाएंगे हम। सब सब छोड़ मत, छोड़ेंगे घाटे में रहेंगे। चलो अभी अगला फॉर्मूला समझते हैं। ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी सब लिख चुके हो ना नोट्स में? हेलो, हाँ सर।
Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. चलो संडे Thank you, में sir. मिलते हैं। नेटवर्क का कुछ ज्यादा ही पंगा हो गया है। Please, sir. Bye, sir. Sir. Bye. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir.